वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। आज दोस्तों हम आपके लिए बहुत धमाकेदार चीज़ लाए हैं, तो आपसे यही कहना चाहेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से दोस्तों हम आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी नई नई चीज़ें सीखेंगे। और आज आईबीपीएस स्पेशल क्लासेस का मॉड्यूल 1 है। तो अभी तक जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता तब तक आपके लिए रोज़ इसी तरीके से मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वीडियोस मिलती रहेंगी, और हम आपको बताएंगे कि ये किस किस एरियाज़ में आपकी हेल्प करेंगी। देखिए, बेसिकली हम इन क्लासेस में इंक्लूड करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को, रीजनिंग को इंक्लूड करेंगे, इंग्लिश को भी इंक्लूड करेंगे, और बैंकिंग आपको टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करेंगे, डाउट आपके क्लियर करेंगे, और साथ में ही आपको कंप्यूटर और मार्केटिंग की नॉलेज भी देंगे। फाइन। तो देखिए, अगर आप आरबीआई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप एसबीआई के लिए टारगेट बना के बैठे हैं, या फिर आप आईबीपीएस के किसी भी एग्जाम्स की बात की जाए, या फिर बात की जाए पीओ की, या फिर क्लर्क की, तो यहाँ पर जो लेवल होगा वो आपको हाई मिलेगा। ठीक है, हम तीनों लेवल की बात बेसिक करेंगे, मॉडरेट की भी बात करेंगे, और दोस्तों एडवांस लेवल की बात करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एडवांस और मॉडरेट लेवल से मिलते जुलते होंगे। फाइन। तो अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे तो कोर टॉपिक्स आते ही हैं। आज मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको इसका बेसिक एम बताऊंगा और आपको किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में ये आपको फायदा देने वाला है। फाइन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन में, मतलब क्वांट की बात करेंगे। आज हम क्वांट को सॉल्व करेंगे, और क्वांट में हमने इस स्पेशल क्लास के लिए क्वांट में जो टॉपिक लिए हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज और परसेंटेज चेंज। ये हमारे 3 टॉपिक हैं। इसमें हम आपको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आपसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भूलें। लाइक जरूर से जरूर करें, और अपने दोस्तों को कमेंट करके इस वीडियो को बारे में बताएं, और साथ में शेयर करें। अगर आप ये तीनों करते हैं तो आने वाले टाइम पे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, और हम इस तरीके की सीरीज आप तक कंटिन्यू करेंगे। आप सोच सकते हैं कि जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं तब तक हम ऐसी 50 से 60 सीरीज बनाने के लिए प्रयास रखेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, कैफ इज अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। दिस इज राइट नाउ फ्री एंड विल फ्री फॉर एवर। करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस ऑलवेज प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज इट्स आवर पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। फाइन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वांट में सेक्शन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। आपके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट वे बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि ये क्वेश्चन का लेवल जो है हाई लेवल है। ठीक है, ये इजी लेवल नहीं है। इसमें कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड टेल व्हाट द रिलेशन बिटवीन देम। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और बताना है एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्वाड्रेटिक को सर विद इन टाइम कैसे सॉल्व करें। मैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, और आपको बताऊंगा कैसे आप रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मूव करते हैं यहाँ पर इक्वेशन की ओर। इसमें लिखा हुआ है 6x² माइनस 19x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 and 10y² minus 29y plus 21 is equals to 0। देखिए, कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे x is greater than y, x is less than y, x इक्वल्स टू y, और नो रिलेशन, इसको हम CND में काउंट करते हैं। और एक रिलेशन बनता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। ये हमारा कौन सा रिलेशन होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। और एक रिलेशन बनेगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारा लेस देन और इक्वल्स टू का, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। यहाँ पर केवल ग्रेटर और यहाँ पर केवल लेसर देन। ठीक है, तो ये हमारे 5 रिलेशन होते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम 5 तरह से ही कंपैरिजन करेंगे, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या बड़ा बराबर होगा या छोटा बराबर होगा, या फिर वो कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, या फिर उन दोनों के बीच में बराबर ही केवल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये 5 बेसिक रिलेशन बनेंगे, और इनके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर कहा है 6x² माइनस 19x प्लस 15 बराबर 0। अब आपको इसके फैक्टर करने के लिए क्या करना है? इस 15 की इस 6 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करनी है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 15 विथ 6। फाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 6 को फैक्टर करेंगे। 6 यहाँ लिख लेंगे और 15 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 6 के फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं? कोई भी नंबर मान लो, जैसे मैंने 2 और 3 ले लिया। ठीक है, तो 2 और 3 मैंने 6 को लिख लिया। अब 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 और 5, 3 इंटू 5 मैंने
15 को लिख लिया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके मुझे बीच वाला नंबर बनाना है, और बीच वाले नंबर का साइन क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से नंबर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस 3 को इस 3 के साथ पेयर कर दूंगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो 10 और 9 को मैं अगर ऐड भी करता हूं तो ये 19 बन रहा है, मतलब मेरा कुछ कुछ यहां से बन सकता है। तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, 3 और 3 को एक साथ रख लूंगा, और 5 और 2 को एक साथ रख लूंगा यहां पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखिए 3 3 कितना हुआ, 9 हुआ, और 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10 हुआ। अब देखिए 10 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे आपको 90 मिलेगा। अब देखिए 15 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 90 मिल रहा है आपको। इसका मतलब मैं अब बीच में माइनस वाली वैल्यू बनानी है, माइनस का 19x, ये मुझे वैल्यू बनानी है। अब ये कैसे बनेगी, मैं करने जा रहा हूं इसको निगेटिव और इसको भी निगेटिव, दोनों नंबर मैंने निगेटिव कर दिए, -9 और -10। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे माइनस का 19 मिल जाएगा। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे फैक्टर तो यहां से बन जाएंगे। अब देखिए x का फैक्टर एक लाइन में ही आ गया, x बराबर क्या हो गया, x के दो फैक्टर बनेंगे। यहां पर अगर -9 है तो आप यहां पर +9 लिखेंगे, जस्ट अपोजिट साइन। यहां पर -10 है तो आप क्या लिखेंगे, प्लस का 10, ठीक है। अब यहां पर पहला नंबर 6 था तो 6 से आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 6, और ये डिवाइड बाई 6, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 9/6 कितना आता है, ये आता है दोस्तों 1.5, ठीक है। आसानी से डिवाइड तो करना आपको आता है ना। अब 10/6 अगर मैं करता हूं तो ये कितना आएगा, 1.66, ये तो मैंने लिख लिया। अब इसी सेम मेथड में मैं क्या करने जा रहा हूं, बाई को सॉल्व करूंगा। बाई के साथ में 10 दिया है तो यहां पर 10 है, और ये क्या वैल्यू है, 21 है। तो मुझे 21 और 10 की पहले मल्टीप्लाई करनी है, फिर उनके फैक्टर करने हैं, फिर बीच में देखना है -29 कैसे बनेगा। तो मैं इस 10 और 21 को यहीं लिख ले रहा हूँ। 10 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 मैंने 10 का फैक्टर कर दिया एक, दूसरा मैंने 21 का कर दिया 3 इंटू 7। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये सुपर ट्रिक है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होती है। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 5 और 3 इंटू 7, अब मुझे 29 बनाना है। तो मैं यहाँ क्या करूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि 7 को 2 के साथ कर दे रहा हूँ, तो 7 इंटू 2 कर दो, और 5 इंटू 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 14 मिल गया, और 5 इंटू 3 कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो देखिए 14 और 15 को अगर मैं माइनस लगा के ऐड कर दे रहा हूँ दोनों नंबर को, तो मुझे बीच वाली वैल्यू तो 29 मिल गई। इसका मतलब -14 और -15 की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 इंटू 10, 21 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू -14 इंटू -15, ठीक है। अब यहां से मुझे रूट लिखने हैं, रूट कैसे लिखेंगे, एज इट इज, जैसे मैंने अभी x के लिए लिखे हैं। तो -14 लिखा है तो आप यहां पर प्लस लिख दीजिएगा, और 14 एज इट इज लिख देगा। ये -15 है तो माइनस का प्लस कर देगा, जस्ट अपोजिट द साइन, सो इट विल बी +15 हियर, फाइन। अब इसको क्या करना है, पहले जो 10 नंबर दिया इससे आपको डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड बाई 10 एंड डिवाइड बाई 10। तो देखिए अगर मैं 14 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 1.4, बहुत आसानी से हो जाएगा। 15 को 10 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या मिल जाएगा, 1.5। ये दोनों प्लस के आए हैं हमारे, ठीक है। अब मैं कंपेयर करने वाला हूं, यहां पर ये भी प्लस का था तो 1.5 और यहाँ पर 1.4। देखिए 1.5 जो है वो 1.4 से क्या बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है जी। तो यहाँ पर मैं x को इधर लिखूंगा, इधर को बाई वे लिखूंगा। तो पहले x की जो वैल्यू पहली वाली वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या है, बड़ी है, ठीक है। दूसरी बार 1.5 की फिर कंपेयर करूंगा किससे, 1.5 से, तो ये इसके बराबर है, तो मैंने यहाँ पर बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। अब दूसरी बार 1.66 की बात करूंगा तो 1.6 जो है ये वैल्यू इस 1.4 से क्या बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी है, तो यहाँ पर बड़े का साइन तो ऑलरेडी आया हुआ है। अब देखिए 1.66 क्या इस 1.5 से बड़ी है, जी हाँ बड़ी है। तो देखिए मेरा रिलेशन क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई। तो यहाँ से मेरा फाइनली रिलेशन निकलता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, आने वाले टाइम्स में एक क्वेश्चन हम और बताएंगे। इस तरीके से हम आपको सेट लाएंगे, और कभी बड़े इससे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं है। मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आगे एक वेरिएबल लगा होता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग जब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 21 इंटू 10 मतलब 210 हो गया, अब उस 210 के फैक्टर करने बैठ जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। कभी भी फैक्टर मत करना, इस अप्रोच से फॉलो करो। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड टेल व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन देम। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर कहा गया है 8x² माइनस 15x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये दी है। अब मुझे क्या करना है, इस 8 की इस 7 से मल्टीप्लाई करनी है।
तो पहले अगर मैं 56 कर देता हूँ, फिर 56 के फैक्टर 15 में बनाऊंगा तो वो टिपिकल पड़ जाएगा। अब मैंने यहाँ 8 लिख लिया और यहाँ पर 7 लिख लिया, ठीक है। अब 8 को कैसे मैं तोड़ सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, 7 को तो एज इट इज 7 इंटू 1 ही लिख सकता हूँ। अब इनको आपस में सफल करना है, मतलब आपस में इंटरचेंज करके मुझे चेक करना है कौन सा नंबर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आप करिएगा 8 इंटू 7 ही रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ से मुझे आसानी से 15 मिल जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस का 8 कर दूंगा और साथ में 7 भी माइनस का कर दूंगा। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 15x बन जाएगा, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 इंटू 8 प्लस का 56 बन जाएगा। देखिए 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 सत्ते क्या होता है 56। तो यहाँ से मुझे मिल गया। अब देखिए रूट की बात करते हैं दोस्तों, तो x के 2 रूट बनेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 7 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया। पहला नंबर 8 दिया है, 8 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखिए 8 से जब मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। और जब मैं 7 को 8 से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली ये 1 से छोटा आएगा, लेकिन जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.87। ये मैंने कर लिया है ऑलरेडी, आप इसको एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइम बात की जाए 2 और 6, यहाँ पर क्या दिया हो, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आपस में इनका 7 बनाना है। किस तरीके से, तो 7 बनाने के लिए आप क्या करो, 2 इंटू 2 एक साथ लिख लो, 2 इंटू 2 एक साथ लिख दिया, और ये 1 था 3 के साथ लिख लिया, 3 इंटू 1। तो देखिए 2 और 2 कितना हुआ, 4 हो गया, और ये कितना हुआ, 3 हुआ। अब मुझे माइनस का 7 बनाना है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा बाद में। तो देखिए माइनस का 4 और माइनस का 3, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 6 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलेगा, वो भी प्लस का 12 है। तो -4 और -3 क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 12 है, दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 कितना हुआ, 7, माइनस और माइनस के साथ जुड़ेंगे, माइनस का साइन लगा के जोड़ेंगे, तो यहाँ से मुझे 7/, मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या रूट बनते हैं, बाई के 2 रूट बन गए। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। तो ये क्या बन गया, -4 है तो +4 कर दो यहाँ पर, और -3 है तो क्या कर दो, +3 कर दो। अब इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करना है, पहले वाले नंबर से जो बाई के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट दिया है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो प्लस का 2 मिलेगा, और 3 को 2 से डिवाइड करूंगा प्लस का 1.5 मिलेगा यहाँ पर। अब कंपेयर करने की बारी आई, ये है 1, इस 1 की कंपैरिजन में 2 के साथ करूंगा। क्या 1 जो है वो 2 से बड़ा है, नहीं, 1 तो 2 से छोटा है और 1.5 से छोटा है। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, स्मॉलर का साइन, अगर मैं x और y की कंपेयर कर रहा हूँ तब। अब दूसरी वाली वैल्यू की भी इन्हीं दोनों से कंपेयर कर दो। पहली की दोनों से करनी है, दूसरी वाली वैल्यू की भी दोनों से करनी है। तो 0.87 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, फाइनली वो छोटा होगा। तो रिलेशन क्या निकल के आया, x इज लेस देन y। ये रिलेशन हमारा यहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को आप इस बिहाफ पर सॉल्व करो, बहुत इजीली सॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। इसमें हम बात करेंगे सीरीज के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज। यहाँ पर हम 2 नंबर सीरीज आपको सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले कहा गया है 33, 39, 57, 87, 129, क्वेश्चन मार्क। आपको इस क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, फाइन। एंड दीज आर द ऑप्शंस। यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ओके। अब मुझे क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर एक बेसिक फंडा ये फॉलो करेंगे। 33 के बाद में 39 हो रहा है, देन 57, देन 87, देन 129। बहुत मार्जिनल रेट में यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ से डिफरेंस निकाल लो। देखिए डिफरेंस जब मैंने लिया 33 और 39 के बीच में, 39 माइनस 33 6 का डिफरेंस आया, और इस 57 माइनस 39 जब मैं करूंगा तब मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा, 18 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ओके अब मैं इस 57 और 87 के बीच में डिफरेंस निकालूंगा। तो यहां से डिफरेंस मुझे मिलता है 30 का, ओके। अब देन मैं इसके बाद डिफरेंस निकालता हूं 129 माइनस 87, ये मिलता है मुझे 42। अब देखिए एक बार हम डिफरेंस और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ अपना दिमाग यूज करना है। 6 से 18 बन रहा है, फिर 30 बन रहा है, और फिर 42 बन रहा है। मतलब 6 से 18 पहुंचने में क्या यूज हो रहा है, इंटू 3, 6 इंटू 3। अब इसी 6 से ये 30 कैसे बन रहा है, 6 इंटू 5 से। अब इसी 6 से ये 42 कैसे बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है 6 इंटू 7 से। मतलब पहली बार 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इट विल बी, जो यहाँ पर नंबर आएगा वो क्या होगा, 6 इंटू 9। तो ये क्या बन जाएगा, 54। तो यहाँ मैं 54 को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस 87 में मैंने 42 जोड़ा, तभी तो ये वाली नंबर आई है 129। अब 129 में 54 जोड़ दो,
तो मैं क्या करने जा रहा हूँ 129 में 54 जोड़ दूंगा। तो 129 में जब मैं 54 ऐड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 183। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या नंबर आ जाएगा 183। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे। अब एक दूसरे पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड पैटर्न में क्या कहा गया है कि आपको नेक्स्ट टर्म यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर कुछ डेसिमल के साथ में है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है और कुछ लोग एग्जाम्स में इसको छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं बताऊंगा यहाँ पर करना क्या है। व्हाट यू नीड टू डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर 1050, दिस इज द नंबर हियर, एक नंबर यहाँ 1050 दिया है। सेकेंड 420 बहुत तेजी से डिक्रीमेंट हुआ है। फिर 420 के बाद में 168, आप देखिए 168 के बाद में 67, फिर 26, फिर 10। मतलब जब नंबर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है तब डेफिनेटली वहां पर डिवीजन चल रहा है। अगर नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। बस हमें यही अप्रोच फॉलो करनी है। यहाँ पर डिफरेंस लेने से कुछ नहीं हो पाएगा। तो कभी भी एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। इन योर एग्जाम यू डोंट नीड टू टेक द डिफरेंस फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या डिवीजन कहाँ पर चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा 1050 को डिवाइड करूँगा 420 से। एक बार चेक करके देखूंगा 1050 इसको डिवाइड कर दिया किससे 420 से। तो दोस्तों 0 से 0 कट गया और ये जाएगा 2.5 टाइम्स। ठीक है, 2 बार जाएगा, फिर ये कंप्लीटली 2.5 आएगा यहाँ से रिजल्ट। जब 105 को 42 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब मैं दूसरी बार भी चेक करके देखूंगा क्या 420 को 168 डिवाइड कर रहा है इसी रेशियो में। तो 420 को डिवाइड कर दो 168। तो दोस्तों ये भी, जी हाँ, ये भी डिवाइड कर रहा है और रिजल्ट हमें दे रहा है 2.5 का। ठीक है, अब मैं यहां पर समझ गया कि यहां पर क्या चल रहा है, डिवाइड हो रहा है 2.5 से। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले नंबर को भी अब मुझे नेक्स्ट टर्म लानी है। तो नेक्स्ट टर्म कब आएगी, जब आप इस नंबर को 2.5 से या तो आप डिवाइड कर दो तो आप तो नेक्स्ट टर्म यहाँ से मिल जाएगी, वरना आप क्या करेंगे जो नेक्स्ट टर्म होगी उससे भी डिवाइड करेंगे, तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 2.5 मिलेगा। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है 10 दशमलव, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10.752 लास्ट टर्म है। अब इसको आप इस क्वेश्चन मार्क से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2.5 मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली इसको क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x मान ले रहा हूँ। जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2.5 मिलना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से मुझे x कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से x जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 10.752 डिवाइडेड बाई 2.5। इससे डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलेगा 4.3008। ये फाइनली मुझे यहाँ पर ये नंबर मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर यही अप्रोच हर एक इस तरीके के क्वेश्चंस में फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस आपके बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं। नंबर 5 जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। कभी भी नंबर बहुत तेज़ी से अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली या तो डिवीजन चल रहा है, और जब तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, डिफरेंस लेने की जरूरत वहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में देखा गया है, क्लर्क लेवल में कभी कभी आ जाता है एक नंबर में। यहाँ पर कहा गया द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज बाय 4%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है किसमें, एरिया के अंदर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक आपको डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन बताना चाहूँगा। ये आपका सर्किल होता है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है आर रेडियस होती है। आप अगर इसको यहाँ से मिला देते हैं आर तो ये 2r बन जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो जाता है आपका डायमीटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि डायामीटर ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज बाय 4%। सर्किल का डायामीटर जो है वो 4% की रेट से हमने बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली जो रेडियस होगी वो भी 4% की रेट से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर एरिया में परसेंटेज चेंज पूछा है। सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का जो एरिया होता है वो दोस्तों होता है, उसमें दो बार रेडियस यूज होता है, पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है, 2 बार हमारा आर यूज होगा और ये पाई तो कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज के लिए फार्मूला यूज करता हूँ तो परसेंटेज चेंज का मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में भी एक फार्मूला बताया हुआ है ऑलरेडी। वो होता है पहला चेंज प्लस दूसरा चेंज प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आर जब 2 बार आ रहा है तो 2 बार चेंज हो रहा है ना, किस रेट से चेंज हो रहा है 4% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो 4% से यहाँ पर आप चेंज कर दो उसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहली बार +4 +4 +4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 100। तो
तो 4 और 4 कितना हुआ, 8 हुआ, और ये 16/100 कितना हो गया, 0.16 हो गया। 8 में 16 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 8.16%। इस रेट से आपका एरिया भी इंक्रीज कर जाएगा। फाइन। तो यहाँ से मेरे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पहला दिया है 4%, सेकेंड दिया है 4.04%, थर्ड है 8.16%। तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यही हमारा मैच कर रहा है, तो राइट आंसर ये हो गया। ओके, तो ये रहे दोस्तों आज के हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मैथ्स के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी हम रीजनिंग आपको बताएंगे, और जो भी ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। ओके, बस आपको करना है क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इस चैनल के बारे में बताइए और उनको यहाँ के वीडियोज़ के लिए रिकमेंड करिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 10,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये वीडियो डाउनलोड करके भी कुछ फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं। ओके, जिनके पास इंटरनेट है आप उनको इंटरनेट रिकमेंड कर सकते हैं। आप अगर यूट्यूब का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो इसमें आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। ओके, सेव कर सकते हैं ऑफलाइन, और वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक कोई भी अपडेट आने से ना बच पाए। और साथ में ही दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप, मेरा फेसबुक का एक पेज है और ग्रुप भी है कैफ एकेडमी के नाम से, इसका लिंक मैंने आपको वीडियो में दे रखा है, तो आप लिंक देख के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर क्वेश्चंस पूछिए, हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। नेक्स्ट लेसन हम रीजनिंग का लाएंगे और उसके बाद हम इंग्लिश, इस तरीके से हम आपको सारे कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम कवर कराएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।